चलिए आज एक अगले मजेदार टॉपिक के ऊपर चलते हैं। प्रश्न कुंडली में दाम्पत्य जीवन की बात चल रही है। कभी कभी पति पत्नी में आपस में मन मुटाव हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, तो अक्सर पत्नियां मायके चली जाती हैं और पति भागा भागा, ससुराल वाले तो आजकल सुनते नहीं, तो पंडित जी के पास भागा हुआ आता है। और उसका ये प्रश्न होता है कि पत्नी नाराज होकर के चली गई है, ये वापस कब तक आएगी। तो मैं आज बैठा था, मुझे याद आया कि इस तरह के प्रश्न तो कई बार मेरे से पूछे जाते हैं कि साहब वो सूटकेस उठा करके चली गई, पर आजकल सूटकेस उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले हो जाता था ये कि सूटकेस पैक किया और चले गए और टेलीफोन किया तो आने से मना कर दिया और कहते हम आएंगे ही नहीं। कि हमारे भी यहाँ एक स्टूडेंट हैं, उनके भी परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है, ये प्रश्न का आंसर आप लोगों को जरूर आना चाहिए। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टेड सा प्रश्न है कि पत्नी का रूठ करके चले जाना। अब हमारे को आंसर देना है कि वो आएगी या नहीं आएगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पत्नी का रूठना कहाँ से हम देखेंगे। पिच हाउस, प्रदीप दलेला साहब ने सही आंसर दे दिया है। आप लोग अभी तक सोच रहे हो। 6th हाउस। बहुत बढ़िया। 6th हाउस रूट करके जाना या सेपरेटिव इशू पति पत्नी में हो जाए तो उस चीज से देखा जाता है। मैं यहाँ पर एक टेक्निक आपको बताऊंगा। कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। प्रश्न कुंडली में आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य और शुक्र की स्थिति देखिए। शुक्र आपका उस पुरुष के लिए उसकी पत्नी शुक्र है। अगर शुक्र सूर्य से आगे है, अगर शुक्र सूर्य से आगे है, तो आप ये समझना पत्नी कुछ ज्यादा ही नाराज है और वो फैसला करके गई है कि वो वापस नहीं आएगी। अच्छा, एक और बात बताऊं, पति पत्नी में ऐसे फैसले होते रहते हैं। पंडित जी को टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, ये फैसले बदले भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि फैसला आज ले लिया है गुस्से में तो वो वापस बदला नहीं जाए। अगर ऐसी स्थिति है तो वो वापस नहीं आए। कब तक नहीं आएगी और कितने दिन तक नहीं आएगी, तो हमें ये स्थिति को समझना। या तो सूर्य शुक्र साथ में आ जाए या शुक्र पीछे चला जाए सूर्य के। सिंपल, या तो सूर्य शुक्र साथ में आ जाए या शुक्र सूर्य से पीछे चला जाए। जब भी सूर्य और शुक्र साथ आएंगे, गोचर की बात मैं यहाँ पर करूंगा क्योंकि प्रश्न कुंडली भी जस्ट एक लाइक एक गोचर की तरह ही है वो हमारे लिए। जब हम किसी की प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो वो आज का और उस समय का गोचर ही है। तो हमने वो दिमाग लगाना है कि कितने डिग्री का सूर्य है और ये समझ लेना है कि हर रोज 1 डिग्री आगे बढ़ेगा सूर्य। तो दिन गिन लेना है आप लोगों ने और आगे बढ़ा बढ़ा करके देखते रहना है आप लोगों ने कि सूर्य शुक्र बराबर कब आते हैं। जब सूर्य और शुक्र बराबर आएंगे तो पत्नी वापस तो आ जाएगी, पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल, मान मोहब्बत, मान मतलब हाथ पैर जोड़ने से, और हो सकता है कुछ लोगों की बीच में गवाही के कारण कि वो कहे भाई हमारी जिम्मेवारी है, तुम इस बार भेजो, है, अगली बार तो छोरे को हम पीटेंगे, टेंशन मत लो, तुम जाओ। तो मतलब वो बड़े नखरे में आएगी और पूरे एटीट्यूड के साथ आएगी कि खबरदार किसी ने मेरे सामने कुछ बोला तो
पति डरा डरा रहता है कई दिनों तक घर में, क्योंकि उसे पता है कि अगर फिर पंगा होगा तो मामला सुलझेगा नहीं। अब ये मामला पति पत्नी में ठन तो गया है और पत्नी वापस भी आ गई है। बंदा कहता है ये मामला ठंडा कब होगा? सिंपल सा बात है, जब सूर्य ग्रह आगे निकल जाएंगे शुक्र से और शुक्र पीछे रह जाएंगे। कितना पीछे रह जाएंगे? कम से कम एक भाव पीछे चला जाएगा। और नहीं मिनिमम तो 15 डिग्री का डिफरेंस होना ही चाहिए। मतलब सूर्य 15 डिग्री आगे हो जाए शुक्र से, जैसे ही ये होगा पत्नी श्री मान जाएगी, मतलब मामला बिल्कुल हवा हवाई हो जाएगा एंड वो रूटीन लाइफ में चलने लगे। ये आपको एक टेक्निक बताई है, पर इसमें एक और थोड़ा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को आपको समझना। अगर ऐसे में कि शुक्र सूर्य से आगे है, शुक्र सूर्य से आगे है और शुक्र ग्रह वक्री हो जाए, तो ये समझ लेना पत्नी अपने आप ही आ जाए। सूर्य तो जो वक्री होता नहीं है जी, सूर्य तो वक्री नहीं होता है ना। सूर्य नहीं प्रदीप जी, शुक्र शुक्र बोला है। अच्छा, वो आज आवाज साफ नहीं है ना, इसलिए आपको लगा होगा। शुक्र बकरी हो तो पत्नी अपने आप वापस आ जाती है। मैंने ये कहा, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो फिर सिर्फ पति को अगले दिन फोन घुमाना है और पत्नी श्री वापस शाम तक वापस आ जाती है, मतलब ये इमीडिएट वापसी का संकेत। तो ये पॉइंट आपने जरूर चेक कर लेना कि उस समय वो चीजें किस तरीके से होंगी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ प्रदीप जी। सर पहले तो ये बताइए पत्नी जाने का भाव कौन सा है जो रूठ के जा रही है? पत्नी जाने का भाव रूठने का तो छठा है। हाँ छठा है, तो कारण भी उसमें आ जाएगा कि ऐसे ही मतलब? नहीं, कारण आता है, आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है कि कहाँ कौन सा ग्रह बैठा। अगर मंगल है तो मामला लड़ाई का, मार पिटाई का, एक अग्रेशन, आप इस अग्रेशन लिख सकते हो, पिटाई में तो मामला गड़बड़ा जाता है कई बार। फिर भी या तो मैन हैंडलिंग, मतलब थप्पड़ मुक्का लड़ाई हुई है, या अग्रेशन दिखाया गया एक दूसरे को, तो वो लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की वाला है। अगर शनि ग्रह की इन्वॉल्वमेंट है तो पत्नी की ये नाराजगी है कि पति मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, घर परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर राहु की इन्वॉल्वमेंट है तो पत्नी को शक है कि ये दूसरी औरत के चक्कर में, हो सकता है ऐसे में वो फोन करता हुआ पकड़ा गया हो। इसलिए पुरुषों को चाहिए जब भी श्रीमती हो और किसी महिला का फोन आए तो स्पीकर ऑन करके ही बात करनी चाहिए, अगर आपके मन में कोई गड़बड़ नहीं है। और उठ करके छत पे ना जाएं और बाथरूम का सहारा बिल्कुल भी ना लें, अन्यथा राहु प्रकट हो जाएगा। क्या है कि राहु केतु एक ऐसे ग्रह है, जो हाथी होता है ना, हाथी, हाथी को आप सब लोग समझते हैं, बहुत से लोगों ने सवारी की होगी। अगर राहु केतु को समझना है तो आप हाथी से बड़ा अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि ये घर को बर्बाद करने में बहुत अव्वल दर्जे का। इसलिए जब हाथी चलता है तो राहु को 3 चीजें माना गया है: हाथी, सांप, सांप से भी, सर्प से भी आप जो है, और कुत्ता। कुत्ता जो भूरे रंग का होता है ना, कुत्ता, काले रंग का कुत्ता शनि, भूरे रंग का कुत्ता राहु, और हर प्रकार का कुत्ता केतु। तो मिक्स टाइप का कुत्ते नहीं होते जिसमें सफेद और काले बाल हो जाते हैं मिक्स,
दो रंग का जो कुत्ता होता है ना, दो रंग के जो कुत्ते होते हैं वो केतु होता है। और हमेशा ध्यान रखना, जो भूरे रंग का कुत्ता होता है वो अक्सर गली का अनाथ कुत्ता होता है, पूरी गली पाल रही होती है उसको, बस वो एक किसी गली के अंदर अपना शासन जमा लेता है और वो गली वालों को कुछ नहीं कहता, पर दूसरे गली वाले आ जाए तो उनको भुगता है, पीछे भागता है, पर अपनी गली वालों को जानता है, इसलिए गली वाले टुकड़ा वगैरह डालते रहते हैं। चलो, कुत्ते की बात तो बाद में करेंगे, वो बात अलग है। कुत्ते की जो पूंछ है, कुत्ते की जो पूंछ है वो टेढ़ी रहती है, तो कभी सीधी नहीं होती। इसी तरह से हाथी की भी पूंछ होती है, पर वो कभी टेढ़ी नहीं होती है। हाथी की पूंछ आपको टेढ़ी नहीं मिलेगी, खास करके जब जब हाथी शांत अवस्था में चल रहा हो। जब हाथी को गुस्सा नहीं आता है तो वो शांत अवस्था में चलता है। और अगर हाथी को क्रोध आ गया, हाथी को गुस्सा आ गया, तो हाथी को गुस्सा आने की पहचान बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकली, वो अपनी पूंछ को मरोड़ लेगा। पूंछ को अगर उसने अंटी में मार लिया तो समझ लेना वो हाथी मचाएगा तबाही। और ये तबाही अपने आसपास जो भी उसकी जगह होती है वहां वो तबाही मचाता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जब हाथी अटैक करता है, गांव में घुस जाता है, जंगल में घुस जाता है, या कई बार मेले वगैरह, फेयर्स वगैरह लगे रहते हैं साउथ के अंदर, केरला में ज्यादा हाथी है, तो वहां आप लोगों ने उनके वीडियो देखे होंगे। जब ये हाथी तबाही मचाते हैं तो बहुत गजब की मचाते हैं, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली जानवर है, इसका सामना करना अच्छे अच्छे की बस की बात है। आपकी कुंडली में बैठा हुआ राहु भी ऐसा, अगर ये अच्छा है, यानी अच्छे का साथ दे रहा है, तो इससे बेहतरीन ग्रह कोई नहीं। और अगर इसने पूंछ मरोड़ ली, पूंछ क्या है, केतु समझ लेना, क्रोध हमेशा केतु से आएगा, ये ध्यान रखना। क्रोध हमेशा केतु से आता है। राहु के पास टेक्निक है, और बहुत एक्सपर्ट है टेक्निक के मामले में, साइंस के मामले में, इसलिए तो वो आपका ये इंटरनेट का कारक है, बहुत एडवांस चलता है, वो लोगों को हैरानी में डाल देता है। चलो, मैं आप लोगों को कुछ और बात बता देता हूँ, हाथी की बात ही चल गई है तो। कुंडली में हमेशा देखना, प्रश्न कुंडली में भी आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे कि किसी लड़की का, यंग लड़की का अफेयर हो गया है किसी लड़के के साथ। एक एज फैक्टर होता है, हर एक लगभग लगभग बहुत सारे लोगों के जीवन में ये चीज आती है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। लड़की भी ऐसी जगह ही नंबर डायल करती है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता माँ बाप के लिए। अब उसमें कई कारण हो सकते हैं, अमीरी गरीबी भी एक कारण हो सकता है, जात पात धर्म भी एक कारण हो सकता है, फाइनेंशियली भी एक कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब, मैं नटसेल में उन बातों में नहीं जाऊंगा। ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान, और माँ बाप को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि लड़की अड़ कर के खड़ी हुई है और घर में ऐसा वातावरण है, घर में ऐसा वातावरण बन गया है कि लड़की एंजॉय कर रही है, वो अपने घर में गाना गुनगुनाते हुए आती है, और माँ और बाप छुप छुप के बात कर रहे हैं, मतलब दे आर प्लानिंग किसको कैसे समझाया जाए। और एक्चुअल में वो दोनों समझा समझा के थक चुके हैं। पिता ने अपना इमोशनल गेम भी खेल चुके हैं पिताश्री। माता की तो बात समझ में ही नहीं आ रही, माता की तो उनकी लड़ाई है, माँ में तो इतना दम ही नहीं है कि सामने चली जाए। बाप बेचारा रो पीट के काम करता है पर बात नहीं होती। लड़की कहती है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तो इसी के साथ जाऊं। अब ये समझ लेना, अगर ऐसी स्थिति हो तो ये समझ लेना, हाथी ने पूंछ ऊपर उठा ली, हाथी ने पूंछ ऊपर उठा ली है।
यानी कि बच्चा इस स्थिति पे आ गया है, चाहे घर बर्बाद हो जाओ, चाहे माँ बाप बर्बाद हो जाओ, मैं तो जो करना है वो करना है। ऐसे में मैं रेमेडी भी बताऊंगा, पर आपको ये वास्तव में पूछ हाथी ने उठाई है नहीं उठाई है, यानी कि केतु क्रोध में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि बच्चा जब क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, तो ये सीन बनता है। तो आपको ये चेक करना है कहीं प्रश्न कुंडली में। अच्छा, इसको आप अपनी कुंडली में भी अप्लाई कर सकते हो इससे। अरे सोनू बेटा, पानी कोई नहीं दे के गया। इसको आप अपने उसमें भी आजमा सकते हो। अगर सूर्य और राहु एक साथ बैठे, राहु मंगल एक साथ बैठे, बुध और मंगल एक साथ बैठे, बुध मंगल एक साथ बैठे, और चंद्र बुध एक साथ बैठे, इनमें से कोई भी सीन बन रहा है, और अगर उस व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हो, तो ऐसे में जो भी ग्रह ये योग क्रिएट कर रहा है, उसकी दशा अगर लग रही है, तो समझ लेना कि हाथी ने पूंछ उठा दी। और प्रश्न कुंडली में अगर अक्सर माँ बाप ही आते हैं ऐसी बात पूछने के लिए, माता पिता आते हैं कि साहब बच्चा नहीं मान रहा है, तो आप प्रश्न कुंडली में ये प्रश्न कुंडली में ये बातें जरूर चेक करें। कहीं पर भी ये कॉम्बिनेशन मिले तो समझ लेना हाथी ने पूंछ उठा ली है, अब ये घर को बर्बाद करेगा। अब ये मामला सिंपल नहीं रहा, ये मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। या तो ये लड़की बेइज्जती कराएगी बहुत अच्छे ढंग से, और ये ढंग की बेइज्जती इस लेवल पे ले जा सकती है कि किसी भी घर के सदस्य को और गहरे डिप्रेशन में डाल सकती है, कोई मिस हैपनिंग करवा सकती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाना, या लड़ाई झगड़े में जान चली जाना। मतलब ये मामला इस लेवल तक भी आ सकता है। तो सबसे पहले घर में चेक करना, कोई हाथी का चित्र मत रखना। कई बार हम पेंटिंग्स लगा देते हैं हाथी की चित्र लगा देते हैं, है ना। बच्चे भी हाथी बनाना ड्राइंग्स में बड़ा आसान होता है, तो बच्चे भी लगा के टांग देते हैं। तो हाथी कहने का मतलब घर पे नहीं होना चाहिए। और कई बार अच्छे परिवारों में हाथी चांदी का लेकर के रख लेते हैं। कभी भी अगर आपने हाथी रखना भी है चांदी का, तो पूंछ बिल्कुल भी खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, पूंछ अंदर की तरफ चिपकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर राहु होगा केतु वहां होगा, तो ये राहु के अनुसार केतु चलेगा। समझ गए? तो कोई हाथी ऐसा ना हो कि उसकी पूंछ आपको करंट में ऐसी खड़ी दिखाई, ऐसे लटकती रहती है। सिंपल हाथी की पूंछ ना ऐसे लटकी रहती, जैसे जान ना हो, छोटी पूंछ रहती है। तो ऐसा ही ठीक है, इसका मतलब हाथी बिल्कुल शांत मुद्रा में है। अरुणा जी ध्यान से सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि मार्बल का हाथी रखना है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कह रहा, और ना ही ये कह रहा हूँ कि घर में हाथी रखना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो सबसे पहले अपने घर में से हाथी को बाहर निकालो, और हाथी को गन्ना खिलाओ। तुरंत जा करके हाथी को गन्ना खिलाओ। अब समस्या ये आती है कि गन्ना के लिए हाथी कहाँ से मिले। और मान लो मुझे कोई कहते हैं गुड़गांव के अंदर कहाँ से ढूंढूंगा मैं हाथी। हाथियों की कोई गौशाला की तरह गौशालाएं तो नहीं होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनके पेरेंट्स को कहना चाहिए कि 1 दर्जन केले रोज नित्य मंदिर में देना शुरू कर दें, और वीरवार के दिन फ्रूट्स जो होते हैं ना, फ्रूट्स
चाट बना करके फ्रूट्स का, और उसमें आलू भी डाल सकते हैं आप। इमली जरूर डालें, नींबू निचोड़े, नमक नमक मिला करके बच्चों में मंदिर के बाहर या कैसे भी वीरवार को बांटें। तो ये केले वाला प्रयोग नित्य करना शुरू करें, और वीरवार की वीरवार ये चाट जो है फलों की, ये बच्चों में बांटें। तो ये कम से कम लगातार 6 महीने तक ये प्रयोग आप करवाइए। और इस बीच में उस लड़की से भिड़ने का प्रयास ना करें, उसको कोई प्रलोभन दे दे। सुनील पंडित जी ने अभी तारीख नहीं निकाली है शादी की, वो कह रहे हैं 9 महीने के बाद ही शादी का योग। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार लड़की खुद ही आ जाती है। ये असली घटना आपको बताता हूँ। एक लड़की बड़ी लंबी तगड़ी थी, और वो इतनी मजबूत, वो अपने माता पिता को पीटती थी। मैं माता पिता, उसको जब गुस्सा, माता पिता बेचारे ज्योतिषी के पास गए, तो ज्योतिषी बेचारा सीधा साधा था। उसने कहा, वैसे बोला लड़की को बुला लें, बोले लड़की को भी बुला लें। जोश में था, नया लड़का था। तो लड़की की कोई बात पे बात होगी, उसने पंडित जी को उठा के पटक दिया। ये वास्तविक घटना बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, बस इस साहब के पास जाओ। मेरे पास भी फोन आया। मैंने जब बात जानी, मैंने कहा भाई तू क्यों नहीं कर लेता, हमारे यहाँ का ही निकला हुआ छात्र था। कहता है गुरुजी उसकी लड़की ने ऐसे ऐसे बात हुई, तो उसकी लड़की ने मुझे उठा कर, और उसका बाप भी 6 फुट का था, और बाप को भी पीटती है, माँ को, ज्योतिषी को बख्शती नहीं। तो मैंने कहा बेवकूफ, तेरी मेरे से क्या दुश्मनी, ये तो बता दे। कल को मेरे को पीट दिया, मेरे को तो फेंकेगी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। मेरे से वो लड़का तो लंबा था काफी। मैंने कहा जब तेरा हाल बुरा कर दिया बावली, तो मेरा तो चटनी बना देगी। और मेरी बीवी तो बेचारी ऐसी है, उसको भी एक धक्का मारेगी, वो दूसरे जब प्लॉट पे जाके पड़ेगी, तो पति पत्नी कोई नहीं संभल पाएगा। मैंने कहा भाई ऐसे ग्राहकों को दूर ही रखा करो। है यार, उस समय तो मैंने तो इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई कि मैं कुंडली मंगवा लूं। पर मेरे पास माँ बाप अक्सर इस केस में आए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जब इस तरह का सीन हो तो पंडित जी का रास्ता मत बताओ, कहीं लड़की गुस्से में आके पंडित जी को पीट जाए। है कि तू ही है वो जो शादी नहीं होने दे रहा है, तारीख निकाल और अभी निकाल। पंडित जी कहते कल ही करवा ले, हमें कोई जरूरत नहीं। चलो, तो आपको ये देखना है कोई कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके का बना हो तो तुरंत रेमेडी कराएं और उसके केतु को शांत करें। ऐसे में कुत्तों की सेवा बहुत फायदा देती है, खास करके 2 रंग का कुत्ता, जैसे भूरा सफेद, काला सफेद, इस तरह का जो कुत्ता हो, और वो गली का कुत्ता है तो बहुत ही बढ़िया। उसे रोज दूध पिलाओ नमक डाल के, कच्चा दूध या पक्का दूध भी दो, उसमें थोड़ा नमक पिला देना, पर गरम गरम नहीं पिलाना, ये ध्यान रखना। ये आदमी नहीं है जो गरम गरम दूध पिएगा, ठंडा करके थोड़ा। और वो दूध आप इनको रोज पिलाओ, आधा किलो 1 किलो जैसे भी हो सके, और उन्हें रोटी पानी करते रहो, उनकी सेवा करो। तो आप देखना उस बच्ची के अंदर से गुस्सा निकल जाए, और हो सके तो धीरे 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 मामला हट। और आगे कुछ ज्यादा करना है तो विद्वेषण मंत्र आता है, जो दुर्गा सप्तशती में भी होता है। विद्वेषण मंत्र होता है 2 लोगों में आपस में लड़ाई कराने का, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, और आगे भी नहीं बताऊंगा, वो आप खुद ढूंढो, हिंट दे दिया है। तो इस तरह से आप ऐसे केस को भी सॉर्ट आउट कर सकते।
तो राहु के साथ इस चीजों को विशेष रूप से देखें, और कुंडली में भी अगर राहु की स्थिति साथ हो तो इस पॉइंट को आप विशेष रूप से मद्देनजर रखिए और देखिए। अब आपने जो प्रश्न कुंडली में प्रश्न उठाया था, हमारी चर्चा चल रही थी कि अगर मंगल हो तो लड़ाई झगड़ा, शनि हो तो पति का ध्यान ना देना, राहु की स्थिति हो तो पति पत्नी के बीच में तीसरे का वहम होना, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होने देते। तो मंगल, शनि और राहु ये तीन ग्रह इन्वॉल्व होंगे। जब पत्नी गुस्सा करके जाएगी या नाराज होकर किसी बात से जाएगी, ये एग्जाम्पल मिलना कोई मुश्किल काम नहीं, ये ध्यान रखना। ये हमारे समाज में आसपास, और ये घटनाएं कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो आपको ऐसे समय में कुंडली जरूर देखनी चाहिए, खास करके प्रश्न कि जिस समय में स्थिति में गई है तो उसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेवार है। तो सस्टेस या छठे भाव में इन तीन ग्रहों में से कोई एक तो नहीं बैठा, या कोई छठे से कोई संबंध तो नहीं बना रहा। ये बात आपको देखनी है। और फिर अगर जैसे मंगल से संबंध बना तो मंगल के उपाय बताओ साथ में, शनि से संबंध बना तो शनि का दान बता, पर बताना दान, ये ध्यान रखना। छठे से कोई चीज आए तो दान बताना है, चाहे वो शनि का हो, चाहे राहु का हो, चाहे मंगल का हो। उससे को ये मालूम होना चाहिए कि किस स्थिति में दान बताना है, किस स्थिति में रतन देना। छठा भाव को हमें कमजोर करना है। छठा भाव जब मजबूत होता है तो पति पत्नी के बीच का संबंध खराब करता है, सेपरेशन देता है। छठा कमजोर पड़ेगा, सप्तम मजबूत बनेगा तो मामला दबा रहता है हमेशा। प्रश्न में ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर सप्तम बड़ा मजबूत हो जाए तो मामला बहुत ही हल्का फुल्का होता है, और सप्तम बुरी तरह पिट जाए तो ये मामला संभालना मुश्किल हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। खास करके जब मंगल और शनि के लगन उदय हो रहे हूं तो मामला थोड़ा टिपिकल ज्यादा होता है। पति छोड़ करके भागने के चांस कम ही होते हैं, और पति छोड़ के भाग जाए तो वापसी के चांस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वो अपना फुल प्लान बना के भागता है कि कुंभ के मेले में भागना है, कि वृंदावन भागना है, कि कहाँ भागना है, या ट्रेन के नीचे भागना है। अगर टिफिन साथ में लेकर के जाए तो समझ लेना वापस आएगा, फिर पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो ये मैंने कुछ एक हल्की फुल्की टेक्निक बताई। अब मुझे आप लोग ये बताइए, त्रिशांश कुंडली के बारे में आप लोग जानते हैं? डिविजनल चार्ट्स? नहीं गुरुजी। परवीन जी भी नहीं जानते। प्रताप जी, आपको डिविजनल चार्ट कराए तो है? नहीं गुरुजी, कहाँ कराए हैं? नहीं, मैंने नहीं कराए, पर प्रताप जी पढ़ के तो आए ना। प्रताप जी तो बोलो ना आप। जी सर। कौन सा चार्ट होता है ये? फिर तो मैं टेक्निक कराऊं, नहीं तो फिर मैं क्यों कराऊं? वो अरिस्ट के लिए जो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, D30 चार्ट। D30 जी। चलो, D30 चार्ट की मैं थोड़ा सा आपको टेक्निक बता देता सर। इसमें से सब ग्रह का हो गया सर। अगर सूर्य और बुध हो तो क्या वो भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे? सूर्य गुस्से के चलते अलगाव करेगा। एक बार दोबारा बताइए प्रताप जी, प्रश्न कुंडली के संबंध में पूछ रहे हैं या प्रश्न कुंडली के संबंध में? अच्छा, प्रश्न, हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? जैसे आपने शनि, राहु, मंगल का बताया, जुपिटर, वीनस, मून ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं करेंगे। सूर्य और बुध क्या करेंगे? सूर्य भी नहीं करता, बुध भी नहीं करता। ठीक है। सूर्य जस्ट एक सॉरी बोल देने से भी मामला सुलट जाएगा।
जो व्यक्ति, अरुणा जी पूछ रही है टॉपिक क्या है। अरुणा जी टॉपिक यही है कि पत्नी अगर रूठ करके चली जाए तो कब तक आने का विचार बनता है, आएगी या नहीं। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही शानदार टॉपिक लिए जाते हैं जो प्रैक्टिकली समाज के अंदर जो हो रहे होते हैं। देखो, जो इन टॉपिक को कोई उठाता नहीं है ना, पर ये मैंने देखा, मेरे पास तो बहुत केस आते हैं और आप लोगों के पास भी आएंगे, ऐसी बात नहीं। ये रूठा मनाई चलती रहती है पति पत्नी के बीच में। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये दुर्लभ घटना नहीं है, बहुत सुलभ और सहज घटना है। इस चीज से अगर पति बचना चाहे तो उसको एक सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए, बाहर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और घर में कभी सच नहीं बोलना चाहिए। तो उसको कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो हमेशा वो यथास्थिति सही रहेगा। मैंने लव मैरिज एंड रिलेशनशिप की क्लास ली थी, तो कृपया मेरे उन वीडियोस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उनमें ऐसे चुटकुले आपको बहुत मिलेंगे। मेरे उन चुटकुलों के लिए आप उन वीडियोस पे ध्यान दीजिए। चलो, D30 चार्ट्स की हम टेक्निक की बात कर रहे थे। अब हम D30 चार्ट जो प्रताप जी, सदफ जी और ये मैं देख रहा हूँ सीमा जी, ये सब पढ़ करके आए हैं डिविजनल चार्ट्स को। तो उसमें जो डिविजनल चार्ट्स में प्रताप जी पढ़ाया गया था, मिसफॉर्च्यून्स, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं जीवन में, अचानक से जीवन में जो लॉस आ जाता है, या शारीरिक घटनाएं या चोरी की घटनाएं या आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं, या जिन्हें हम बैड लक कहते हैं, वो D30 चार्ट से देखा जाता है। पर हम यहाँ प्रश्न में D30 चार्ट का इस्तेमाल करेंगे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी पत्नी का चरित्र कैसा, मतलब चरित्र से मतलब मेरा उसका जो है स्वभाव से है। वैसे इस पर मेरा एक वीडियो भी है, हाउ टू जज द करेक्टर। वो वीडियो देखिएगा, पुराना वीडियो है। उसमें मैंने एक करेक्टर के क्या क्या योग होने चाहिए, और आजकल मैं अपने पुराने वीडियो डाल रहा हूँ। प्रताप जी के वीडियोस की सीरीज चल रही है। प्रताप जी 5वें भाव तक डाल दिया है, अभी मैं चेक करूंगा, कल तक 6ठा 7वां और आ जाएगा। प्रताप जी के पूरे 1 भाव से लेकर के 12 भाव तक जो है, पूरे की पूरी हम लगातार सीरीज जो है वो निकाल रहे हैं। प्रताप जी ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है उसके अंदर, वो चीज है। तो त्रिशांश कुंडली में आपने देखना क्या है, तो बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगा। आपने ये नहीं दिमाग लगाना ये त्रिशांश कुंडली कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, और कैसे क्या फलित किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। यहाँ एक छोटी सी टेक्निक आपको दे रहा हूँ, और आप अपनी कुंडली में भी अगर कुछ ऐसा देखना चाहते हो, आपकी वाइफ का स्वभाव या पत्नी अपने पति का स्वभाव, स्वभाव कैसा स्वभाव, बहुत डीप लेवल पर, जो कोई दूसरा ना जानता, जो पति पत्नी ही एक दूसरे के बारे में जानते हो, और वो चाह के कि भी किसी एक दूसरे के बारे में किसी तीसरे से चर्चा नहीं कर सकते। तो पति पत्नी के बीच में अंतरंग क्षणों में की जाने वाली वार्तालाप या हरकतें जो होती हैं, वो D30 चार्ट से फाइंड आउट होती है। ये मैं बता देता हूँ, आप अपनी कुंडलियों में भी जाके इस टेक्निक को अपना सकते हो। अगर आपको डिटेल से भी पढ़ना हो तो एक पुस्तक का नाम बताता हूँ, स्त्री जातक दर्पण। एक अलग से बुक है, वो बहुत डीप सेंस में है। महिलाओं के बारे में ऐसे योगों को लिखा गया है, उसमें बहुत विस्तार से चर्चा है। तो उसमें भी एक छोटा सा पार्ट है
त्रिशांश कुंडली का, वो आपको बहुत बेहतरीन वहां पर डिटेल में मिल जाएगा। पर मैं यहाँ कुछ मुद्दों को उठाना चाहूंगा। अगर D30 चार्ट का संबंध में आपने देखना क्या, लगन या लग्नेश पर अगर मंगल का प्रभाव आ रहा है तो पत्नी बड़ी डोमिनेटिंग, अगर लड़की पूछ रही है प्रश्न तो लड़का, आप वाइस वर्सा कर लेना। तो जीवन साथी बहुत क्रोधी और डोमिनेटिंग नेचर का होता है, और उसका नेचर मार्क टाइप तक का भी होता है। मतलब केवल वो साधारण रूप से गुस्सा ही नहीं होता। अब दो तरह के पति होते हैं, एक वो जो हल्ला ही हल्ला मचाते हैं, करते कुछ नहीं, इतना शोर मचाते हैं कि पड़ोस में लोग छतों पे से कूद कूद के देखना शुरू कर देते हैं, और होता जाता कुछ नहीं, सब इस इंतजार में रहते हैं फिल्म कब स्टार्ट। वो फिल्म स्टार्ट होती नहीं कभी। और दूसरे होते हैं जो हल्ला मचाते नहीं, वो सीधा अटैक करते हैं। तो ये जो अटैकिंग मोड वाले जो जीवन साथी होते हैं, ये मंगल प्रधान होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, मंगल कमजोर वाला आदमी हल्ला मचाएगा और मंगल मजबूत वाला चुपचाप रहेगा, और वो अटैक कर देगा तो थप्पड़ मुक्के इकट्ठे लगा। तो इसलिए त्रिशांश कुंडली में अगर इसका संबंध मंगल ग्रह से हो जाता है, बहुत आसान टेक्निक बता रहा हूँ, कुछ और करना ही नहीं है, तो जीवन साथी डोमिनेटिंग और क्रोधी होता है। अगर इसी सीन में आप गुरु ग्रह को ले आओ, मंगल को हटा दो और गुरु को ले आओ, तो जीवन साथी बहुत सुलझा हुआ, समझदार और विद्वान होता है। अगर शनि का त्रिशांसा हो, नेगेटिव थिंकर, कंजूस और बिना नहाने धोने वाला, मतलब बिना नहाने धोने से मतलब है मेरा जो अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं देता, सेपरेटिव माइंड, बात बात में धमकी दे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। बुध ग्रह ज्यादा बोलने वाला, चालाक, प्रवृत्ति का, तोते की तरह टे टे करने वाला, मतलब हमेशा बोलता रहना, बोलते कह 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 करते रहे। पर पति पत्नी के मामले में बुध ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुध चाइल्डिश नेचर है उसका, बचपना है उसके अंदर। शुक्र का कहने की जरूरत ही नहीं मुझे, शुक्र बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा नेचर है, जीवन साथी का दिखाता है। चंद्रमा से अगर संबंध बने, मूडी नेचर का होता है, कल्पनाशील, सेंसिटिव, इमोशनल, अत्यधिक कामुक विचारों वाला। तो ये अगर संबंध इस तरीके से इनके साथ बन जाते हैं, तो उसी ग्रह के नेचर के अनुसार उनका नेचर आपको मिलेगा, और वो बड़ा ही अंतरंग नेचर होगा। ये तो मैंने मजाक में कह दिया कि मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं, बस ये डीप सेंस में आपने चीजों को समझना है। वास्तव में D30 चार्ट देखा जाए तो पत्नी के या पति के आंतरिक स्वभाव को जानने की कुंडली है। लगन का स्वामी या सप्तमेश देखना है? नहीं, लगन का स्वामी या लगन से। देखिए, आपके पति या पत्नी का नेचर ही सेपरेशन की जिम्मेवारी होता है।
कोई पति पत्नी अलग क्यों होंगे, ये सोचने वाली बात है हमेशा लॉजिकली। या पति पत्नी में टकरार क्यों होगी, तो देखने में यही आता है कि आपस में नेचर को लेके एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। कि जब हम एक दूसरे के नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो दिक्कत होती है। और नेचर बिल्ड करते हैं ग्रह। अब 30 को 12 से भाग करके देखो तो छठा भाव आएगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। आगे डिविजनल चार्ट्स अगर कभी भूल जाओ तो सिर्फ 12 से डिवाइड कर लिया करो कि आएगा क्या, मतलब किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हाउस, मतलब ये भाव यानी कि ये वर्ग कुंडली किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो 12 दूनी 24, तो 30 में से 24 घटाएंगे क्या बचेगा, 6, यानी कि छठे भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। E30 चार्ट छठे भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब छठे से पति पत्नी का सेपरेशन भी देखते हैं। छठे से हम लड़ाई झगड़ा मार पिटाई मुकदमाबाजी रोग कर्जा शत्रु ये सब देखते हैं कि नहीं देखते, तो D30 में भी वो सब देख रहे हैं। पर गहरी सेंस में जाके देख, गहरी सेंस में, उससे ये नहीं पता चलेगा कि मुकदमा कब लगेगा, ना ना ना, उससे ये लगेगा आपके अंदर मन में मुकदमे के प्रति क्या प्रवृत्ति है। अंदर की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। जैसे आपके तो अच्छा अभी नोटिस भिजवाते हैं, छोटी छोटी बात में अभी नोटिस भिजवाता हूँ, इसको सबक सिखाऊंगा कोर्ट के अंदर। छोटी छोटी बात के लिए हम कोर्ट में घसीटने की जब धमकी देते हैं या लड़ने की मन में ख्यालात आते हैं कि किसी को कैसे फंसाएं, कि अंदर के ख्यालात D30 चार्ट बता रहा है। तो दुर्घटनाएं जिन्हें हम कहते हैं, एक्सीडेंट हैं और हैं, ये सब छठे से तो आ रहे हैं। तो ये छठे का ही डेप्थफुल रूप है। आपका जब अवचेतन मन किसी दुर्घटना होने से पहले सोचता है बार 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 बार, तो किसी ना किसी दिन वो दुर्घटना मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये टर्टिव चार्ट के अंदर यही सब कुछ होता है। अब अगर पत्नी या पति का स्वभाव अच्छा है तो काफी हद तक चांस है कि स्थितियां इतनी खराब नहीं बनती। मामला एक्सेप्टेबिलिटी का है, सारा का सारा एक्सेप्टेंस का है। कुछ लोग चीजों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, और कुछ लोग 50-50 में भी रहते हैं। कुछ कर लिया और कुछ नहीं कर पा रहे। कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए वो लड़ाई लड़ते रहते हैं, जो कर लेते हैं उसमें अपना खुश है। तो ये वो टेक्निक है जिसमें प्रश्न कुंडली द्वारा भी आप सामने वाले के प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि उसका भावी जीवन साथी जो होने जा रहा है उसका नेचर कैसे होगा। पर ये ध्यान रखना, बार बार कुंडली मत देखना। ये नहीं कि वो अभी कुंडली दिखा गया और फिर वो 10 दिन बाद फिर आके बैठ जाए कि देखना जी अब मेरी पत्नी बदली कि नहीं बदली। पिछली बार तो आप कह रहे थे गुस्से वाली आएगी, अब ऐश्वर्या राय जैसी कब आएगी, लगाना एक। तो ऐसे कभी भी इस साइंस के साथ खिलवाड़ मत करना, इसका इससे कोई ऐसा संबंध नहीं तो आपके ही प्रश्न आंसर गलत होने से हो जाएंगे। तो जितना आप प्रश्न कुंडली के साथ ईमानदारी बरतेंगे उतना ही प्रश्न कुंडली आपको सपोर्ट करेगी। आप ही लोग प्रश्न पूछ लो, मेरे हिसाब से ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी सुबह सचिन तक बिल्कुल ठीक था। आई एम सो, मैं इतना वो था कि आज वीडियो बनाना था सारी चीज, और मैं 10-11 बजे तक जो है मुझे जुकाम हल्का हल्का हुआ और दोपहर तक आते आते पूरा जुकाम। बरसात हो रही थी, मौसम ने ऐसी फिरकी ली और हो गया। अब तो मैं फिर भी बहुत ठीक हूँ, चाय चुय लेकर के। नहीं तो ऐसा था कि चुपचाप पड़े रहो, कोई बात ही ना करे। अब की बार ये गुरुजी हो बहुत रहा है, कोल्ड कफ जिसको हो रहा है
मतलब जिसको 2 दिन में पूरा बढ़ता था वो कुछ घंटों में ही बढ़ जा रहा है। कुछ टेंडेंसी बदली है कोल्ड कफ के वायरस की भी। पर गुरुजी आपको बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ सर। बीमार नहीं हूँ प्रदीप जी, बस जुकाम हो गया है। हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, सब जना स्वस्थ रहेंगे, पूरा ग्रुप। ये तो बात है, जब तो क्लास ले ली। हाँ सर। गुरु जी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है, उससे आप 35 मिनट के बाद आपके जुकाम नहीं रहेगा। अरे वाह वाह, जगदीश जी बताओ। इस क्लास के बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें करना क्या है कि 5 मिनट या 4 मिनट तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम करना है। हाँ, मैंने वही किया था क्लास से पहले, जिसमें बहुत असर पड़ा है। अच्छे नाक को अच्छी तरह से साफ करके भस्त्रिका प्राणायाम करना है कि जोर से सांस आए और जोर से जाए। हाँ। उसके पश्चात 4 मिनट ये करना है। 4 मिनट के पश्चात आप आधा घंटे के लिए लेफ्ट करवट पे लेट जाएंगे, यानी आपकी सूर्य नाड़ी चलती रहेगी और चंद्र नाड़ी बंद हो जाएगी। आध घंटे के पश्चात आपको जुकाम नहीं रहेगा। वाह, गुड आइडिया, गुड आइडिया जी जगदीश जी, बहुत बढ़िया। नहीं, मैंने भस्त्रिका प्राणायाम तो किया था और अब लेफ्ट में सोऊंगा फिर। बहुत बढ़िया। सर, आपने प्रश्न कुंडली लगाई कि मैं ठीक कब हूँगा? ना ना, नहीं, हरियाणा वाले तो वैसे जुकाम को जुकाम ही मानते हैं। नहीं, बीमार ही नहीं होगे सर। अगला फार्मूला और सुन लीजिए। नेक्स्ट ये है कि आप कभी भी बीमार ना हो, ये भी फार्मूला है। अरे वाह, बताओ, सभी को फायदा होगा जी। मैंने कहा सभी को फायदा होगा, बताओ ये बात। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके लिए पता नहीं कोई डिस्टरबेंस आ रही है। मैं देख लूंगा डिस्टरबेंस को। उसके लिए सबसे आसान तरीका है सर, ये 2 परिस्थितियों में होगा। एक तो आप सोए हुए हैं, सोए हुए को आपको कोई तकलीफ होगी, कोई भी तकलीफ है किसी भी टाइप की, एड़ी से चोटी तक कोई भी आपको तकलीफ हो जाए तो फौरन करवट बदल लें, सिर्फ करवट बदल लें, कुछ भी नहीं करना है। तो आपका वो दर्द जो उठा था, जहां से उठा था, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं निप द इविल इन द बड इटसेल्फ। ये जहां से बीमारी शुरू हुई थी वहीं पे खत्म हो गई। दूसरा फार्मूला, यदि आप सो नहीं रहे, जाग रहे हैं, बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कहीं सफर में हैं, तो फिर आपने करना है कि 2 चक्कर वो करने पड़ेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के। उससे ये देखना है कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल अब चल रहा है। ये बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं। मतलब जब भी कोई तकलीफ हो उसी टाइम सर, ये आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। 2 सांस जोर से लें, छोड़ें एक नाक से, फिर दूसरी नाक से 2 लें और छोड़ें। तो जिसमें सबसे स्मूथ आया सांस, वो आपका चल रहा है नथुना। ये तकरीबन नेचर के अंदर क्या होता है कि 2.5 घंटे के अंतराल के बाद ये सांस ऑटोमेटिकली बदलता रहता है। लेकिन हमें यूं महसूस होता है कि भाई हमारे तो दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं चलते। जैसे आप बताते हो किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो तो सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, और समझौता करना हो तो चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। तो हमने सिर्फ इसमें यह पता लगाना है कि कौन सा चल रहा है। जो चल रहा हो उसको बंद कर दो और दूसरे को स्टार्ट कर दो। तो आपकी यही काम जो आप सोए सोए करवट बदलने से कर रहे थे, तो ये भी आप जागते हुए कोई भी तकलीफ जब भी स्टार्ट हो तो उसी टाइम ये फार्मूला अपनाएं, तो आप जिंदगी में कभी बीमार होंगे ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कुंडलिनी तंत्र में मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उनमें जगदीश जी ने जो बातें बताई हैं वो सब बता रखी है आपने। हाँ हाँ, तो जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा से बहुत अच्छा सभी के लिए बताया। बहुत बढ़िया, जब भी आप अभी तक जवान।
नहीं, मैंने वो कुंडली तंत्र वाली वो क्लास पहले वाले अटेंड नहीं कर सका सर। मैंने तो बल्कि फीस तो दी थी, पता नहीं क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई कि मैं उसको अटेंड नहीं कर सका। अच्छा, हाँ, वो बीच में ही रह गया मेरा। 1-2 क्लास ही मैंने अटेंड की थी सर। चलो कोई बात नहीं, 1-2 में ही बहुत ज्ञान मिल गया आपको तो। सर D30 को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिशांश। दृशांश। थैंक यू सर। त्रिशांश। त्रिमान छांछा भी बोलते हैं कई जगह पर। चलिए, और कोई प्रश्न? जी गुरुजी, सचिन बोल रहा हूँ। हाँ सचिन। जैसे आपने गुरुजी बताया है कुत्ते की सेवा वाली बात, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तो घर में ही पाल रखा है, तो क्या वो उसकी सेवा सेवा मानी जाएगी? नहीं। देखो, सेवा उसकी मानी जाए जो बाहर का व्यक्ति बेचारा परेशान असहाय चल है, रहा है। असहाय है। उसका तो पहले ही हक है। हाँ वो तो मेंबर है ना, फैमिली मेंबर है, हाँ हाँ, उसको तो ठीक देना ही ठीक, पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखो भाई, तो बाहर का जो कुत्ता है उसके लिए किसी ने होटल थोड़ी खोल रखा है। बिल्कुल ठीक। इन्होंने भी बेचारों ने अपनी योनि को पूरा करना है, इस जन्म योनि को जी अपना कार्यकाल पूरा करना है, तो हम लोगों को मदद करनी है। बिल्कुल। और कोई लेकिन प्रश्न? सर गुरुजी, कई बार ये देखा हुआ है कि बालारिस्ट केस में जिनके बच्चे नहीं बचते तो उनको कुत्ता पालने के लिए बोलते हैं, और कई बार कुत्ते जो घर में पालतू हैं वो उनकी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आप दूसरा कुत्ता पाले हैं, तो इससे काफी उनका उपचार होता है। तो एक तरह से सेवा तो हुई सर ये। जगदीश जी, ये फार्मूला मैंने केतु ग्रह को समझाया था, तो मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है कुत्ते वाला, कि 7 बार तक कुत्ते ला सकते हैं, 7 कुत्ते मरते हैं, तो जी मैंने आपको पूरा डिटेलिंग बताई हुई है ना। जी। कोई क्वेश्चन बताओ। गुरुजी प्रणाम। मियाँ बीवी का झगड़े के प्रश्न हाँ पूछो, ये तो कुत्ते के हो गए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी गुरुजी, बोल रहे कि एक चीज हुआ कि एक मतलब मेरा एक क्लाइंट के ही बारे में, मतलब सेम इश्यूज जो आप बोल रहे थे कि मतलब वाइफ रूठ के चली गई है मायके, और उसका मतलब वो पत्नी मुझे फोन की थी और बातचीत भी बहुत ज्यादा हुआ वो चीज की उसका पति 10 दिन से घर से चले गए हैं। हाँ, तो वो मुझे प्रश्न कुंडली बनाने के लिए बोले, तो मुझे वही मतलब आपसे कॉन्फर्म करना है कि सेम वे हम देखें कि जैसे पत्नी वाला है। ओके सेम ओके ओके। देखना है, पर यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर अब शुक्र की जगह मंगल को लेना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ध्यान में रखना है, मंगल को लेना है। और आपने ये देखना है कि सूर्य से मंगल पीछे है या मंगल आगे है। अच्छा, समझे ये बात? गॉट इट। ओके है ओके ना? ओके। हाँ। ओके गुरुजी। तो झगड़ा जो हुआ है, मैंने जैसे शुरू में कह दिया, पति लोग या तो जाते नहीं, और जाते तो वापस जल्दी आते नहीं, हाँ, क्योंकि वही वो क्वेश्चन था। पूरा डिसाइड करके पहुंचते हैं वो, कि भाई क्या करना है क्या नहीं, और वो कई दिनों तक दुखी हो रहे होते हैं, इसलिए जाते हैं। तो पहले तो उस जिस भी महिला ने पूछा है ना, उसका समझो 90% कसूर है। ये मान के चलो कि उस लेडीज का स्वभाव अच्छा नहीं। बहुत ओडिड है अभी, मतलब चली गए हैं तो उसका पति तो मतलब बहुत मतलब तो बात ही मतलब फोन रख ही नहीं रहे, कॉन्स्टेंटली बात कर रहे कि कब आएगा कब आएगा, हम बोलिए दीदी जी कब आएगा ये। मतलब हम तो वही हम थोड़ा बहुत चेक कर रहे थे कि क्या ठीक है कि नहीं है, अब तो मुझे बता दिए थोड़ा बहुत इसका सही है। मतलब पैसा कमाता था जब भी वो बुला रही है। बिल्कुल देखा, बिल्कुल जब एक्सपीरियंस बिल्कुल। हो जाता है ना ज्योतिष में, तो ऐसे ही पकड़ लेता है बिना प्रश्न को। सर ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जो पत्नी आएंगी ही नहीं या पति आएंगे ही नहीं वापस? देखो प्रताप जी, सीधी सी बात है कि अगर इन्हीं ग्रहों पे, इन्हीं सिचुएशन में अगर पापक ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ जाए, खास करके केतु का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैंने कहा कि शुक्र से हमने देखा, अगर शुक्र का के और केतु का संबंध बन जाए आपस में, केतु को कहा जाता है साधु,
कि छोड़ के चल दिए। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अकेले रहेंगे, तो आने का चांस ना के बराबर है। इसी प्रकार से शनि ग्रह से संबंध बन जाए, ये दो ग्रह महासेपरेटिव होते हैं, तो आने के चांस बहुत कमजोर पड़ते हैं और मामला कोर्ट केस तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने कहा जब भी आप ये देखें, छठा भाव अगर 7वें से ज्यादा पावरफुल है तो मामला कोर्ट तक जाने का पूरा पूरा चांस होता है। हमारे गुड़गांव में एक मेरे पास केस है, वाइफ किसी बैंक में बहुत ऊंचे पद पर है और पति जो है पायलट रैंक का आदमी है, बहुत अच्छी कमाई है, पत्नी भी बहुत अच्छा कमाती है। पति जो है छोड़ के चले गए। अब छोड़ के जाने के बाद तो वो मेरे पास आई, जब मैंने एक ही बात कहा, भाई आपका स्वभाव इतना गड़बड़ है, तो उसने सारा माना कि हाँ जी मेरा स्वभाव बहुत खराब है और वो बहुत मैं दुखी करती थी, तंग करती थी। वो बेचारी ने बहुत मान लिया क्योंकि वो दिखाई दे रहा था कि आप पछता रही है, और जो जो उसमें तो उसको बोल दिया जा भाग जा। उसने कहा होगा मैं निकल जाऊं, उसने कहा भाग जाओ, नखरा किसको दिखाता है, तो जाता ही नहीं, एक्टिंग करता है रोज। अब वो छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया तो शुरू शुरू में लगा आ जाएगा भाई। अब उस घटना को 1.5 साल हो गया है पर बंदा नहीं आ रहा है। बच्चे बड़े बड़े हैं, बंदे ने अपना अलग फ्लैट ले लिया है और वो आ रहा है। कोई भी दूसरे तीसरे का चक्कर कुछ नहीं है, सिर्फ वो पत्नी के स्वभाव से इतना नाराज और खफा है कि बस पूछो मत, मैं बता नहीं सकता। कई बार ये सिचुएशन, और मैंने वो शुरू में ही बोला था कि 2 साल तक आप उम्मीद मत करो, तो अभी 6 महीने बाकी हैं। ये इसलिए केस याद आ गया क्योंकि कल ही उनका फोन आया, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा शांति बना के रखो। और जैसे जगदीश जी ने कहा, अपनी नाक वगैरह बदलते रहा करो, श्वास चेक करते रहा करो, और पत्नी को राइट साइड में कर दिया करो जब भी झगड़ा हो। वाइफ इज ऑलवेज राइट, तो आप उनको अपने राइट साइड में कर दोगे तो वैसे ही झगड़ा खत्म हो जाएगा। और दिक्कत यही होती है कि आप उसे लेफ्ट की तरफ कर देते हो। आप देखिए शादी से पहले ये सारा कसूर जो है ना हमारी इस परंपरा का है। हमारे यहाँ परंपरा में एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। जब तक लड़का लड़की के फेरे नहीं होते तो लड़की को राइट में खड़ा कर देते हैं, और जैसे ही फेरे हो चुके होते हैं उसके बाद उसको लेफ्ट में कर देते हैं। बस सारी गड़बड़ ये है। फिलॉसफी तो ये थी कि लेफ्ट की तरफ हार्ट होता है, कि अब पत्नी जो है तुम्हारे हृदय में वास करेगी, कंसेप्ट तो ये था। और लेफ्ट साइड ही जेब होती है, तो जेब और हृदय पर अब पत्नी का जो है पूरा फुल वो चलेगा, एकाधिकार। अब जो है अब लेडीज को तो ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है, वो तो पहले दिन से अधिकार अपना पूरा दोनों चीजों पे बना लेती है। पर पुरुष है ना, एक तरफा चलता है हमेशा, उसको दो तरफ की कहानी समझ में नहीं आती, तो वो उसको लेफ्ट और राइट का चक्कर ही समझ में नहीं आता, और वो उसे हमेशा ही लेफ्ट रखने के चक्कर में पड़ा रहता है। शादी के बाद तक वो लेफ्ट में ही रखता है कि पंडित जी ने तुम्हें लेफ्ट में खड़ा किया था, तो पत्नी को वो लेफ्ट में ही रखता है, वो उसे राइट ही नहीं होने देता। बस सारी ये लड़ाई जो है ना लेफ्ट राइट की है, और कुछ नहीं है। अगर वो उसे राइट कर दे तो मामला शांत हो जाएगा। और ये मैंने प्रयोग भी बताया था आप लोगों को जब कुंडलिनी तंत्र की क्लास चली थी। जब आप पत्नी का बहस हो रही हो, तो अगर आप ये समझते हैं कि आप उन्हें समझा पाएंगे, तो ये आप खामखाई का वहम पाल के बैठे होंगे। तो समझाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, पहला काम। दूसरा सीधा सीधा काम है, आप राइट की तरफ हो जाएं, मतलब उनको इस तरीके से बैठें कि वो आपके राइट साइड में रहे। थोड़ी देर में लड़ाई शांत हो जाएगी।
फिर आप जब बोलते भी रहे, ऐसा नहीं कि हार मानने की, स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहा कि तुम हार मान के बैठ जाओ, तुम अपनी बात जारी रखो, और कितनी भी जारी रखो, मामला शांत। अगर तुमने गलती से लेफ्ट कर रखा है तो ये विवाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मान के रखिए। और स्वर विज्ञान, जैसा जगदीश जी ने बताया, बहुत जबरदस्त साइंस है। तो मैं भी कभी कभी इसका प्रयोग करता हूँ, क्योंकि एनर्जी तो मेरी बाहर वालों के साथ चली जाती है, तो मैं भी लेफ्ट राइट करके गुजारा करता हूँ। तो आप ये समझे, पासी जी हंस रही, पासी जी कह रही कोई बात। दरअसल पासी जी और ये सब घर के ही मेंबर है हमारे, तो ये जानते हैं हमारी श्रीमती जी बेचारी शरीफ हैं बहुत ज्यादा, तो मुझे लेफ्ट राइट होने की जरूरत थोड़ा कम ही पड़ती है, पर फिर भी करता हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई चारों तरफ होता ही है, तो लड़ने का मौका नहीं मिलता है। तो जब भी लड़ना होता है फिर हम घूमने जाते हैं दोनों गाड़ी में, ताकि हम लड़ सके ढंग से, और फिर आते हैं तो फिर बिल्कुल शांत। पूछना था। हाँ पूछिए। सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हस्बैंड में ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हस्बैंड में एग्रेशन बहुत है। सिंपल क्वेश्चन कि इसका गुस्सा कैसे शांत करें। हस्बैंड का वो हर गुस्सा, लेवल पे, हस्बैंड का गुस्सा शांत करने की जरूरत नहीं है, आपको हस्बैंड के राइट साइड में खड़ा हो जाना, हमेशा से बस राइट हो जाया करो। और पति जो है बार बार तुम्हें लेफ्ट करने की कोशिश करता है। हमारे देश में भी एक लेफ्ट पार्टी है और बीजेपी राइट पार्टी है, तो लेफ्ट राइट का चक्कर आज तक खत्म नहीं हुआ, जब आजादी से पहले से चला रहा था और आज तक चल रहा है। और ये दो धाराएं कभी एक साथ मिलके बैठ ही नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। आप हमेशा ध्यान से रखना, कोई पार्टी किसी के साथ मिक्स हो जाएगी, परंतु लेफ्ट के साथ मिक्स नहीं होती, क्योंकि लेफ्ट और राइट में बड़ा भारी अंतर। नहीं बट सर जैसे कितनी कितनी पत्रियों में जैसे मंगल असेंडेंट पे हो, मतलब लगन पे होता है, और आपको स्वाति जी क्या लगता है कि पति में जो अग्रेशन होता है वो उनका स्वभाव है? ऐसा तो नहीं कि हम ही एक कारण है अग्रेशन का? जब वो बाहर की औरतों के साथ बात करते हैं तो देखो ध्यान से, कहाँ जाता है वो अग्रेशन। जब तो मैडम जी कहते घूमते, जी मैम, आधा झुक जाते, जी मैम ऐसे करते ना नमस्कार। तो फिर आपके साथ आते ही ऐसा क्यों हो जाता है कि आपको लगता है कि अग्रेशन है? सर नहीं मेरे साथ नहीं, बट मैंने जनरली देखा है पत्रियों में जिसमें मंगल लगन पे बैठा है, चाहे वो मेरी मदर की हो चाहे वो किसी की भी हो, सर एग्रेशन तो है ही। अब चाहे वो किसी घर की पत्री हो और चाहे किसी की बाहर की पत्री हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो जेंडर कौन सा है, सर लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके अंदर एग्रेशन तो मैंने देखा है। तो जनरलाइज्ड एक जनरल रेमेडी भी तो होती होगी ना सर। अग्रेशन की रेमेडी तो बस यही है कि पानी रख दो साथ में। मेरे को तो गुस्सा आता है किसी स्टूडेंट पे तो मैं तो पानी पी लेता हूँ चुपचाप, और कोई हमारे पास कुछ है ही नहीं। सर मंगल वाले पानी नहीं पीते ना, ये चक्कर है ना। यही तो नहीं समझ, ये दूसरे को ही पीना पड़ता है। एक ये उपाय है। चंद्रमा पानी है और मंगल आग है। गुस्सा आपने कहा ना मंगल से आता है, जब चंद्र और मंगल एक साथ मिलते हैं तो लक्ष्मी योग बन जाता है ना। गुस्से को शांत करने का उपाय, किसी के भी लगन में मंगल हो, उसे सुबह उठते ही खाली पेट शहद चाटना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई काम करने से, आरंभ करने से पहले पानी पी। मैं, आपने जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे से ज्योतिष दिखाया, मैं कुंडली देखने से पहले पानी पीता हूँ, क्या पीऊं? एक ही घूंट। मैं भी मंगल को शांत करता हूँ स्वाति जी। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जब वो वाला एग्रेशन होता है फिर कोई नहीं बोलता सर, फिर सब सुनते हैं, चाहे वो फिर लेडी का गुस्सा हो चाहे वो जेंट्स का गुस्सा। मंगल जो है ना मैनेजमेंट, वो दंगल ही करता है सर। चलो सब मेरी भाषा सीख गए हैं कि मंगल करावे दंगल जो है। मैंने कितने ऐसे ऐसे डायलॉग बना रखे हैं जो
स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए इतना आसान तरीके से आप लोगों को याद करवा दिया है। सर कई सूत्र आपने इतने क्लियर बताए हैं कि वो एकदम चार्ट खोलते ही, मेरी मदर जब बोलती है तो फिर सब सुनते हैं, पूरा घर छोटे से बड़े तक सुनता है और फॉलो करता है, क्योंकि उसके पास कोई चांस नहीं होता बैकआउट करने के लिए और किसी चीज के लिए, तो सारे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल ठीक है। स्वाति जी, मैं भी बोलता हूँ, सारे सुनते हैं, मेरी संस्था में भी, मेरे घर में भी, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बड़ाई मार रहा हूँ, ये वास्तविकता है। गुरुजी तो सर, और किसी के पास चांस नहीं है कि कोई पीछे दाएं बाएं भी हो जाए। सर आपके तो बहुत और भी रीजंस है ना सर आपकी सुनने की। तो नहीं, पत्नी नहीं समझती कि बंदा विद्वान है, ये तो आपका वहम है, पर मैं सभी के लिए बता रहा हूँ कि मतलब किसी के पास चांस नहीं होता। बाहर वाले चलो विद्वान समझ के छोड़ भी दे, बख्श भी दे, तो ये तो वहम है केवल। तो मैं तो वहम पाल के बैठता नहीं हूँ। एक्चुअली सर पत्नियां अपने को सबसे ज्यादा विद्वान समझती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, इसीलिए क्लैश होता है। और ये वहम बने रहना चाहिए प्रदीप जी, ये बहुत जरूरी है। गुरुजी सर एक क्वेश्चन मेरा है। सवाल है, अब ये तो सारे स्टीरियोटाइप हैं, एक ही टाइप के हैं, डिफरेंट तरह का सवाल है कि कन्वर्स हो, उसमें क्या है कि पत्नी आना चाहती है, पति आने नहीं देना चाहता, पति नहीं आने देना चाहता। यस यस। हाँ, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना जगदीश जी, बड़े ध्यान से देखना, राहु की इन्वॉल्वमेंट रहती है। जब भी सप्तम भाव में या छठे भाव में राहु इन्वॉल्व हो जाता है, तो वाइफ आना भी चाहे तो पति या उसकी सास या कोई थर्ड पार्टी आदमी उनके रिश्ते को बनने नहीं देते। तो ऐसे में राहु की रेमेडी उनको करवानी शुरू कर दो आप। अगर राहु की रेमेडी नहीं कराओगे तो वो मामला सेट ही नहीं होगा। राहु की रेमेडी किससे करवाएं सर? उसकी पत्नी से? पत्नी से क्यों, पति से कराओ। पति नहीं मान रहा तो फिर पत्नी करेगी। पति तो नहीं मान रहा ना, पति तो कहता है पत्नी से कराओ, पत्नी से कराओ। और सूर्य को जल, हमेशा ध्यान रखना, बाल खुले करके सूर्य को जल दें और एक प्रार्थना करे वो पत्नी जी, सूर्य से प्रार्थना करे कि जो भी आपकी, जो सूर्य के भगवान से प्रार्थना करे। बड़ी प्रार्थना है ये, कि एक प्रकार से वो ये कहती है कि मेरा पति किसी भी दुष्प्रभाव में या प्रभाव में है तो उस प्रभाव से बाहर निकल जाए और वो मुझे बुला ले। और ऐसा कहते हुए सूर्य को जल दे खुले बालों के साथ नित्य, तो आप ये समझिए कि वो बात बन जाती है। सर ये रेमेडी मैंने आपकी बहुतों को दी सर, और सबने और क्या करी? सर आपने ये रेमेडी बताई थी लोटे वाली, रुद्राक्ष वाली, साथ एक चांदी का सिक्का। नहीं, किसको दी सर? जो वाइफ परेशान है दीदी वो। चलो सर दे दी, काम भी कर रही सर। हम तो करेंगे, ये चिंता नहीं। तो बहुत बढ़िया। मतलब तकरीबन ये 1.5-2 महीनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ सर। हाँ तो रेमेडी कराओ ना जगदीश जी। यही जो आपने बताया था ना, ये सूर्य का, सूर्य को जल दे से, और सूर्य के मंत्रों का भी जाप करें, तो वो कर रही है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हो रहा अभी। एक्चुअली में उससे पूछो, कहीं वो किसी और औरत के ऊपर शक करके उसको तो गालियां नहीं दे रही सूर्य की तरफ मुंह करके? नहीं, ऐसा तो नहीं। मैंने वो आपको बता नहीं रही है, एक्चुअली में किसी को गालियां दे रही है। रिकॉर्डिंग जो थी मैंने एज इट इज भेज दी है उसके पास, तो मैंने प्रश्न किया था आपसे और आपने जवाब दिया। राहु की रेमेडी और उसको करवाना शुरू कर दो, ठीक है ना। और इस चीज पे नजर रखो कि क्या रीजन क्या है उस चीज की। सबसे पहले एक ज्योतिषी को ना रीजनिंग जानने का प्रयास करना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। और कभी भी जो सामने वाला बोल रहा है ना, उस बात पे विश्वास मत करो।
मैं हमेशा मानता हूं ज्योतिषियों के पास पति पत्नी के मामले में लोग बहुत झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं। और मैं उनसे एक बात कहता हूँ, यार मैं सीबीआई का आदमी थोड़ी हूँ तो मैंने कौन सा तुम्हें जेल में बंद कर देना है, मुझे तो फैक्ट बात बताओ। जो बहुत है ना, मैच्योर हैं, जो 40 के बाद हैं लेडीज या जेंट्स, वो तो फिर भी सच बोल देते हैं। उससे पहले वाला तो मतलब ही नहीं सच बोलते, ना लड़की सच बोल के देती ना लड़का सच बोल के देता। वो बड़ी दिक्कत वाली मेरे वाले केस में तो सर मंगल का इफेक्ट दिखता है क्योंकि उस लड़के के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। गुस्से से कुछ नहीं प्रॉब्लम, गुस्से से कोई प्रॉब्लम नहीं। मंगल उसका काफी उच्च का मिलेगा, एग्जैक्ट मेरे पास अब कुंडली तो नहीं है, लेकिन वो नौकरी भी पुलिस में करता है तो जरूर ये मंगल तो उसका उच्च होगा ही होगा। जरूरी नहीं मंगल, नौकरी में, पुलिस की नौकरी में राहु का इफेक्ट बहुत होता है जगदीश जी, जब भी तो पैसा ले लेते हैं चौराहे पे खड़े होके। एक बार बंदा फंस जाओ। जगदीश जी वही ये कुंडली वही है जो आपने मुझे हम लोगों ने शेयर की थी। जी मैंने आपके पास भेजा था कि बताइए तलाक या होगा। हाँ तो मैंने बताया था आपको, आई रिमेम्बर। हाँ आप तो तलाक करवा रहे हैं, मैं गुरुजी से यही पूछ रहा हूँ कि किसी तरह बच जाए। वो होगा, सत्य वचन। गुरुजी कई बार क्या होता है कि मियाँ बीवी तो सही रहना चाहते हैं लेकिन फैमिली डिस्टर्ब करती है कई बार आके। अच्छा, किसी की भी फैमिली, तो उस केस में किसका उपाय करना चाहिए? उस समय बंदे को खुद का उपाय करना चाहिए। मतलब जैसे कि मतलब कि गोविंदा की फिल्म देखनी चाहिए उसे। नहीं वो तो फिल्म नहीं सर, वैसे जैसे कि मान लो कई बार इंटरफेयर ज्यादा होता है ना, इन लॉज का इंटरफेयर ज्यादा होता है कई बार, चाहे लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से। देखिए मैं एक चीज आपको कहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा विवाह के मामले में हमेशा लगन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि लगन जिसका अच्छा है ना, वो हर सिचुएशन से पार पा जाए। हमेशा लड़का और लड़की दूसरों के ट्रैप में जो फंसते हैं वो लगन की कमजोरी की वजह से फंसते हैं। जिस भी पुरुष या स्त्री का लगन पीड़ित मिलेगा ना, वो हमेशा, चाहे वो फैमिली ट्रैप उसके ससुराल का हो चाहे उसके अपने घर वालों का हो, वो फंस जाता है। हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमें किस समय कहां पर क्या रिएक्शन करना है, और हम रिएक्शन, जरूरी नहीं होता हर एक्शन का रिएक्शन देना है। आजकल तो लैपटॉप है तुम्हारे पास, लैपटॉप खोल के बैठ जाओ, कहते बहुत जरूरी काम है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो फिर सारे चुप हो जाएंगे। मेरा तो ये कहते करोड़ किसी ने देने नहीं, 2-3 हजार रुपए की बात है, बकवास कर रहे हो। तो फिर मैंने बना रखा है कि मैंने वीडियो बनाना है, फिर चुप हो जाते हैं कि अब वीडियो में क्या कहें, करोड़ों की तो बोल नहीं सकते ना कि कोई डील होने वाली है करोड़ों की। देखिए नितिन, मैं एक ही बात कहूंगा, इसमें थोड़ा सा समझदारी दिखाने वाली बातें हैं जो थोड़ा सा लोक व्यवहार तरीके से आती है। मैंने देखा है हर व्यक्ति के लाइफ में ये जीवन में ये पल आता है कि लड़का, कभी कभी उसको ऐसा फील होता है कि लड़की अपने पीयर में ज्यादा इंक्लाइंड है, कभी लड़की को लगता है कि लड़का अपने माँ बाप की ज्यादा मानता है। ये दोनों तरफ से पॉसिबल है, और वही समझदार पति पत्नी होते हैं जो एक बैलेंस बना करके चल सके। अगर हम ये समझेंगे कि दोनों के पेरेंट्स जरूरी है तो ये बैलेंस बनाना आसान हो जाएगा। जब हमें लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स जरूरी है, उसके नहीं है, तो समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। और बस हम पुरुष अक्सर इस मामले में ज्यादा गलती कर जाता है, मेरा ये मानना है। लड़का अक्सर ज्यादा गलती, उसकी माँ कहती है कि सारा दिन फोन पे लगी रहती है अपनी माँ के साथ, और वो बिल्कुल उस बात को सत्य घटना मान करके एक्शन का रिएक्शन बहुत फास्ट दिखा देता है। और अगर वो वहां पे लंबे लंबे सांस लेके प्राणायाम लेने शुरू कर दे तो वो चीज, मामला थोड़ा सा दब सकता है, शांति से काम चल सकता है। हर महिला का एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक उम्र आती है जब वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और फिर वो हमेशा जब माँ बनती है और बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको एक, जिसको कहते हैं ना, लोक व्यवहारिकता बड़े अच्छे लेवल पे आ जाती है, और उसको समझ में आ जाता है
कि पियर में क्या मामला है और ससुराल में क्या मामला है। तो एक लेवल पर आकर के महिला बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो थोड़ा संयम रखना चाहिए और पति बिल्कुल काबू आ जाता है। हमेशा ये ध्यान रखना, पति बिल्कुल काबू आ जाता है एक उम्र में आकर के, और पत्नी एकदम से बदल जाती है। बस थोड़ा सा इंतजार रखने वाली बात है, और ये इंतजार नहीं कर पाते तो उसी का परिणाम है कि तलाक या झगड़े की तरफ बढ़ जाते हैं। और गलती एक ही है, पुरुष समझाने की बहुत ज्यादा गलती करता रहता है और पत्नी पति को सुधारने की गलती करती रहती है। और ये दो गलतियां इतनी मेजर गलतियां हैं कि जो दोनों बिल्कुल चूकते नहीं है, वो अपना मास्टर जी बना घूमता रहता है और वो उसको सुधार केंद्र में ले जा नहीं बोलते, और इसीलिए झगड़े होते हैं। अगर दोनों समझ लें कि ना तो मैं पुलिस वाला हूँ और वो ना समझ ले कि मैं टीचर हूँ, तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। फिर भी ग्रहों की शांति करवाओ। आप कई बार ग्रह इतने खतरनाक बैठे होते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता, जिसको कहते हैं कंट्रोल ही नहीं होता। तो ऐसा भी केस है कि कंट्रोल ही नहीं होता है। तो भाई फिर ग्रह की अपने दान पुण्य जो भी उपाय है वो करते रहो, भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, सुबह सुबह पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव यूट्यूब सुनो। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, स्पीकर, जो बड़ा पॉजिटिविटी पे बोलते हैं। और नहीं तो गीता का पाठ बहुत गजब का है, आपको ट्रांसफॉर्म करता है। मैं गीता का पाठ लगा करके बैठता हूँ, उसके श्लोक सुनता हूँ, और वो मुझे दूसरी दुनिया में ले जाता है, मतलब ध्यान ही डाइवर्ट कर देता है मेरा। कहने का मतलब उस गीता में इतना प्रैक्टिकल ज्ञान दिया हुआ है कि कुछ, ये चीज है उससे गुरुजी अब 10:30 हो गया। चलो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम सर।